टिंग टोंग, राधे राधे बच्चों, क्या हालचाल। तो आ गए आपके ब्लिंकिट वाले भैया एक और टॉपिक डिलीवर करने, आई डिफेक्ट्स। ठीक है, अब डिफेक्ट्स का मतलब आपको पता है, हमारी आंख जो है उसका काम है देखना, दूर का देखना, पास का देखना। अगर दूर का ना दिखे तो एक डिफेक्ट, पास का ना दिखे तो एक और डिफेक्ट। तो उन डिफेक्ट्स को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। देखो, ह्यूमन आई और कलरफुल वर्ल्ड, ये हमारे चैप्टर का नाम है, जिसमें हम पहले पढ़ेंगे मायोपिया। ठीक है, अच्छा यहां पे कुछ बातें समझने की है। अगर हमारी नॉर्मल आई होती तो हमारी आंख ऐसी होती, ये आईबॉल है, आईबॉल। अब इस आईबॉल में ये आई लेंस है, यहां से रे आई और यहां पर पड़ी, ये है रेटिना। अगर रेटिना पे पड़ी और हमें रेटिना पे इमेज मिली तो हमें साफ साफ दिखाई देगा। इससे पीछे पड़ी तो भी साफ नहीं दिखाई देगा, इससे आगे पड़ी तो भी साफ नहीं दिखाई देगा। अगर कोई चीज आगे रहती है तो जगह को भी हम साइट कहते हैं। ठीक है, तो उसे बोलते हैं नियर साइटनेस, और आईबॉल से पीछे, रेटिना से पीछे रहती है तो उसे कहते हैं फार साइटनेस। ठीक है, नियर साइटनेस और फार साइटनेस। तो हो क्या सकता है, रेटिना पे है तो ठीक, रेटिना से पीछे है तो भी खराब, रेटिना से आगे है तो भी इमेज ब्लर ही बनेगी। आगे चलते हैं। तो पहला वाला पॉइंट जो मायोपिया है, इस डिफेक्ट के अंदर myopia is the defect of eye due to which the eye is not able to see distant object clearly। दूर के ऑब्जेक्ट साफ नहीं देख पाता। ये रही हमारी आंख, ये रहा ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट को ये आंख इसलिए नहीं देख पा रही क्योंकि नियर साइटनेस हो गई है। तो मायोपिया का एक और नाम है नियर साइटनेस, पहले ही बन गया है तो यहां पर नहीं बना, रेटिना पे बनेगा तो रेटिना उसकी इमेज बनाएगा और हमारे ब्रेन को भेजेगा। तो यहां नहीं बना, पहले ही बन गया, इसे बोलते हैं नियर साइटनेस। अच्छा, अब हम बात करते हैं इसको ठीक कैसे करें। अब आप कहोगे भैया चश्मा पहन के, लेकिन चश्मे भी हमारे पास दो तरीके के लेंस के होते हैं। लेंस हम पढ़ चुके हैं आपका, है ना, लाइट चैप्टर में। वो दो तरीके के लेंस कौन कौन से होते हैं, एक होता है कॉन्वेक्स, एक होता है कॉनकेव। तो अगर मैं, जो लाइट पहले ही आ रही है, देखो ये रे है आपकी, यहां पर आना चाहिए था, यहां नहीं आ रही, यहां आ रही है। मेरा आपसे सवाल है, अगर कोई रे पहले आ रही है, उसे दूर करना है तो क्या करना है, दूर को हम कहते हैं डाइवर्ज करना। तो मैं कौन सा लेंस लूंगा, डाइवर्ज करने वाला लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। तो इससे हमें यह भी पता चल गया कि हम यूज करेंगे कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस का नेचर होता है डाइवर्ज करना, याद रहेगा। तो ये आपका डाइवर्जिंग लेंस, इससे हम डाइवर्ज करेंगे और ये रेज जब डाइवर्ज होगी तो हमारे उस पॉइंट पे आ जाएगी जहां पे इसे होना चाहिए। ठीक है, तो किस लेंस से हम इसे करेक्ट करेंगे, कॉनकेव लेंस से। मायोपिया होता क्यों है, अब आप खुद सोचो। हमारी ये आईबॉल है, ये यहां पर ही इमेज को बना रही है, पहले इमेज को बना रही है। तो हो सकता है ऐसा हुआ हो कि हमने आंख खराब कर ली हो। कैसे, हमारे खाने पीने से आंख खराब होती है, टीवी देखने से आंख खराब होती है, ठीक है, मोबाइल चलाने से, जो मेरी सुनते नहीं हो तुम, आंख खराब होती है। तो अगर आंख, आई बॉल छोटी थी, वो आई बॉल बड़ी हो गई, तो आपकी इमेज यहां बन रही है, ओ सॉरी, आपकी इमेज यहां बन रही है, जिसको बनना यहां था। तो आई बॉल की बड़े होने की वजह से, एनलार्जमेंट होने की वजह से मायोपिया होता है। द इलोंगेशन of eyeball, that is the distance between the retina and eye lens is increased। दूसरा, decrease in focal length। यहां एक लेंस होता है जिसे हम कहते हैं आई लेंस। आई लेंस हमेशा कॉन्वेक्स लेंस होता है, जेली टाइप मटेरियल का बना होता है, जिसे सिलेरी मसल कॉन्ट्रैक्ट या एक्सपेंड करती है। अगर वो बहुत ज्यादा ऐसा हो जाएगा, डिक्रीज इन फोकल लेंथ का मतलब चौड़ा हो जाएगा, उसकी फोकल लेंथ कम हो जाएगी, तो उसको जहां पे भी कॉन्ट्रैक्ट करना होगा वो जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर बैठेगी, लाइट का कॉन्ट्रैक्शन जल्दी कर देगी। इस वजह से जो इमेज बनेगी वो आगे बन जाएगी। समझ रहे हो आप बात को, इमेज जहां बननी चाहिए थी उसके कंपैरिजन में आगे बन जाएगी। इससे बिल्कुल उल्टा जो है वो है हाइपरमेट्रोपिया।
अच्छा नाम बड़ा है तो आप उसको बोल दो फार साइटनेस। मायोपिया नाम छोटा था तो नियर साइटनेस, फार साइटनेस। अच्छा उसमें दूर का नहीं दिखता था, इसमें नजदीक का नहीं दिखता। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया और हाइपरोपिया is the defect of the eye due to which eye not able to see clearly the nearby object through it can see the distant object clearly। दो सॉरी थ्रू बोल रहा हूं, दो इट कैन सी द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली, दूर की चीजें देख पाती है, पास की चीजें नहीं देख पाती। अच्छा हाइपरमेट्रोपिक आई, हाइपरमेट्रोपिक आई में क्या हो रहा है, यहां पर जो चीज बनी है वो पीछे बनी है, रेटिना तो यहीं रह गया, यहां बननी थी। अब मैं इसको बुलाऊं कैसे, अगर आपको भैया इसको ठीक करो तो ठीक कैसे करेंगे, फिर दोबारा चश्मा पहन के, कौन से वाला जो लाइट को क्या कर दे, कन्वर्ज। हाइपरमेट्रोपिया समझ में आ गया। अब इसको ठीक कैसे करें, करेक्शन ऑफ करेक्शन डायग्राम। करेक्शन डायग्राम में हम क्या करेंगे, एक लेंस लगाएंगे। कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस जिसका नेचर है लाइट को कन्वर्ज करना, उसने लाइट को कन्वर्ज करके सही पॉइंट पे ला दिया। जो लाइट पीछे जा रही थी अब वो कन्वर्ज होके आगे आ गई है। आगे मतलब कहां पे, रेटिना पे। कुछ बच्चे कहते हैं पता कैसे चलेगा, तो वो आप जाओगे ना अपने डॉक्टर के, आंख वाले डॉक्टर की, वो बताएगा, एक एक करके लेंस रख के देखेगा कि रेटिना पे आया, तुम जब हाँ कह दोगे हाँ अब मुझे क्लियर दिख रहा है, तब डन हो जाएगा। तो दूर और पास का ठीक करने का जो काम है वो उसका है, लेकिन हमें नेचर पता चल गया। अगर हाइपरमेट्रोपिया है तो कॉन्वेक्स लेंस लगाओ, अगर मायोपिया है तो कॉनकेव लेंस लगाओ। कॉनकेव लेंस लाइट को डाइवर्ट करता है, कॉन्वेक्स लेंस लाइट को कन्वर्ट करता है। हाइपरमेट्रोपिया किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू, अच्छा वहां पे फोकल लेंथ क्या हुई थी, डिक्रीज, यहां पे फोकल लेंथ क्या होगी, इंक्रीज, टू लॉन्ग। और आईबॉल वहां पे क्या हुई थी, बड़ी, यहां पे आईबॉल क्या होगी, छोटी। ठीक है। प्रेस बायोपिया, प्रेस बायोपिया कब होता है, प्रेस बायोपिया तब होता है जब हमारी पिलेरी मसल काम गड़बड़ करती है, मतलब हमें दूर और पास का दोनों में ही देखने में दिक्कत आती है। प्रेस बायोपिया इज एन एज रिलेटेड आई कंडीशन, जब उम्र बढ़ने लगती है तो ये होता है, दैट मेक इट मोर डिफिकल्ट टू सी वेरी क्लोज, कॉज ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल। सिलेरी मसल का काम क्या होता है, किसी लेंस को, किसी जो हमारा आई लेंस है, किसी लेंस पता नहीं क्यों बोल रहा हूं मैं, आई लेंस को बड़ा या छोटा करना। अब आई लेंस की फोकल लेंथ को, उसको ऐसे करना, ठीक है, दबाव डालती है, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सपेंशन करती है हमारे आई लेंस का, ठीक है, तो वो होती है आपकी सिलेरी मसल। तो ग्रेजुअली वीकनिंग ऑफ सिलेरी मसल्स, अब बुढ़ापा आएगा तो सिलेरी मसल तो कमजोर होगी ही। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ आई लेंस रिड्यूस, जो फ्लेक्सिबिलिटी थी आई लेंस की वो रिड्यूस हो जाना। इसको करेक्ट कैसे करोगे आप, करेक्ट करोगे आप बायफोकल लेंस से। बायफोकल लेंस मतलब आप नजदीक और दूर दोनों के लेंस लगाओगे, ठीक है। वो दिखता कैसा है मैं बना के दिखा देता हूं आपको, ये रहा, ये है आपका बायफोकल लेंस। इसके अंदर एक लेंस यहां होता है इस रीजन में, एक टाइप का लेंस, दो टाइप के लेंस है हमारे पास, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, और एक टाइप का लेंस यहां होता है। अब आपका क्वेश्चन है कि यहां कौन सा लेंस होता है और यहां कौन सा लेंस होता है, ठीक है। तो यहां पे आपका डिफेक्ट इन आई टॉपिक समाप्त होता है, समझ आया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक के लिए हम बात करेंगे, अब शायद इलेक्ट्रिसिटी के टॉपिक लगेंगे। इस टॉपिक को समाप्त करते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।